हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जन्मदिन के मौके पर पूरे दुनिया भर में जो है तो खुशी का माहौल रहता है। क्या संदेश देंगे इस विषय पर? जी, सबसे पहले तो मैं ये कह दूँ कि वीडियोग्राफी वगैरह ये हमारे नज़दीक हराम है। अब लिहाजा आप लोग जो है तशरीफ़ लाए हैं उसके हवाले से मालूमात लेने के लिए और आवाम तक की मालूमात देने के लिए, और दौर हाजिर में मीडिया के माध्यम से लोगों तक जो है अपनी आवाज़ को पहुंचाना भी ज़रूरी है। इसलिए जो है हम भी इसके लिए तैयार हुए, वरना हमारे नज़दीक ये जायज़ नहीं है। जैसा कि आपने पूछा है जुलूस मोहम्मदी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के हवाले से, और जो हमने 16 सितंबर को दार रबीउल अव्वल शरीफ के दिन जो शजरकारी और जुलूस मोहम्मदी निकाला, अल्हम्दुलिल्लाह उलमा अहले सुन्नत पूरे औरंगाबाद और तमाम औरंगाबाद की तंजीमों का उसमें साथ रहा, और हमने ये मैसेज दिया कि जुलूस मोहम्मदी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ये प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की विलादत के रोज़ ही निकाला जाना मुनासिब और बेहतर है, और इसके अंदर गैर शरई कामों से बचना बेहद ज़रूरी है। हम देखते हैं कि जो जुलूस मरकज़ी जुलूस के नाम पर जो हर साल निकाला जाता है, उसका नेतृत्व और सरपरस्ती उलमा की नहीं होती है, बल्कि जोहला उसकी सरपरस्ती कर रहे हैं, और जोहला की सरपरस्ती की वजह से इस्लाम की तालीमात के ख़िलाफ़ उस जुलूस में काम होते हैं गैर शरई काम, जैसे कि पटाखे उड़े जाना, डीजे में ढोल बाजे ताशे वाली नाते या कवालियाँ इस तरीके से बजना, नौजवानों का नाचना, और इस पर किसी किस्म की कोई रोक नहीं लगाई जाती। तो जाहिर सी बात है जहाँ उलमा की सरपरस्ती नहीं होगी, उलमा की क़यादत नहीं होगी, वहाँ ऐसे गैर ज़रूरी काम होते रहेंगे। इसलिए हमने ये जो जुलूस निकाला उलमा की सरपरस्ती में, अल्हम्दुलिल्लाह इसमें किसी किस्म का कोई डीजे नहीं था, कोई नाच गाना नहीं हुआ, दुरूद पाक पढ़ते हुए लोग शजरकारी करते हुए आगे बढ़े, और पूरे अमन व अमान के साथ जुलूस इख्तिताम पजीर हुआ। जगह जगह जो है लोगों को खाना खिलाने के प्रोग्राम अहले सुन्नत व जमात की जानिब से हुए, गुरबा को कपड़े तकसीम किए गए, राशन तकसीम किए गए, और जलसे हुए जिसमें मुल्क के हालात के हवाले से लोगों को समझाया गया, बताया गया कि ऐसे हालात में हमारा मज़हब इस्लाम और पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तालीमात क्या हैं, उस पर अमल करें और अपने मुल्क में अमन व अमान कायम रखें। इस्लामी तालीमात के हवाले से इस पर हर मस्जिद में बयानात भी हुए, ऐलानात भी हुए, और जो नए हालात जो चल रहे हैं मुल्क में, जैसा कि कुछ लोग प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखियाँ कर रहे हैं, ऐसे लोगों के हवाले से भी समझाया गया कि कानून को अपने हाथ में न लिया जाए, बल्कि कानून के दायरे में रहते हुए जो मुमकिन कोशिश हो सके वो कोशिश की जाए। यही आवाम को समझाया गया। इस विषय पर हमने पुलिस प्रशासन को साथ भी कह दिया था। पुलिस प्रशासन ने हमारे सामने पहले तो ये कहा कि गणपति विसर्जन का मौका है, इसलिए जुलूस की तारीख आगे बढ़ाई जा रही है, और उन्होंने बहुत सी बातें रखी, और ये भी कहा कि भाई सीपी साहब से मुस्लिम धर्म गुरुओं की जो है बैठक हुई, जबकि ऐसा कुछ नहीं हुआ। सीपी साहब की जानिब से किसी भी मुस्लिम धर्म गुरु को बुलाया नहीं गया, और ना ही उनसे जुलूस मोहम्मदी के हवाले से मशवरा किया गया। और रहा मसला गणपति विसर्जन का, तो गणपति विसर्जन तो एक दिन के बाद था, और जुलूस मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये 16 को निकलना था। तो हमने प्रशासन से यहाँ तक कहा कि जुलूस के रास्ते में जितने भी गणेश मंडल आते हैं, जितने भी पंडाल लगे हुए हैं, तो हम उन गणेश मंडल के, उन पंडाल वालों के ज़िम्मेदारों से बात करते हैं, और चूँकि हमने की भी कि वो ज़िम्मेदारान गणेश मंडल के वो जुलूस मोहम्मदी का स्वागत करेंगे वो। और हमने ये भी कहा, एसीपी सर से भी हमने कहा और दीगर ज़िम्मेदारान से भी कहा कि अगर शहर औरंगाबाद से हिंदू मुस्लिम एकता का ये मैसेज जाएगा तो ये पूरे हिंदुस्तान के लिए एक जो है मशाल राह बनेगा, एक नया पैगाम देगा। क्या ही बेहतरीन वो मंजर होता कि जिसके अंदर जो है जुलूस मोहम्मदी जा रहा हो, और गणेश मंडल के जो पंडाल लगे हुए हैं वो लोग जुलूस का स्वागत कर रहे हों, तो कितना अच्छा होता कि हिंदू मुस्लिम एकता का एक संदेश पूरे देश में जाता। लेकिन बहरहाल हमारी इस बात को न सुना गया, तो कोई उसका अफसोस नहीं है कि ऐसा वक्त भी आया कि हम जो है
हिंदू मुस्लिम एकता का एक संदेश शहर औरंगाबाद से पूरे हिंदुस्तान को देंगे। उसके बावजूद भी हमने मना करने के बावजूद भी हमने कहा कि नहीं, प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ये अमन के पैगाम्बर हैं और 12 रबीउल अव्वल शरीफ जो है पूरे वर्ल्ड में पीस डे के तौर पर मनाया जाता है, तो उसी दिन हम करेंगे। तो हमें जो है प्रशासन की जानिब से फिर थोड़ी छूट मिली कि ठीक है आप कीजिए, लेकिन एहतियातें कुछ उन्होंने बताई। पहले तो उन्होंने सख्ती की, कोशिश की कि ये जो है काम इन्हें न करने दिया जाए, इन्हें रोका जाए, लेकिन बाद में प्रशासन ने हमें कॉपरेट किया इस मामले में। लेकिन हम ये कहते हैं कि अगर वो जुलूस वाले रास्ते पर कॉपरेट कर देते तो एक हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक इसके अंदर दिखता और औरंगाबाद से पूरे देश में संदेश जाता। तारीख बढ़ा के उसको जो है तो दूसरे रूप देना, उसको आगे बढ़ा के जो जुलूस निकालना कितना ठीक है? देखिए, ये तो बिल्कुल गलत है। हम तो ये कहते हैं कि ये कहीं ना कहीं मरकजी हुकूमत की इसके अंदर साजिश है कि एक जो है धर्म के मानने वालों पर दबाव बना करके उनकी धार्मिक चीज़ों को आगे पीछे करवाया जाए और उन्हें खुश किया जाए। जबकि हम कह रहे हैं कि यहाँ हम हिंदू मुस्लिम एक होकर के जुलूस मोहम्मदी में निकलने के लिए तैयार थे, सारी चीज़ें थी, लेकिन न जाने पुलिस पर भी क्या प्रेशर गवर्नमेंट की जानिब से आया कि उन्होंने ये जो आगे बढ़ाने के लिए मजबूर किया, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। आज तक पिछले 35-36 सालों से जुलूस मोहम्मदी निकलता है, कई ऐसे मौके आए, लेकिन कभी ऐसा नहीं हुआ कि जुलूस की डेट को, तारीख को आगे बढ़ाया गया। कहीं ना कहीं उलमा पर, जिम्मेदारों पर दबाव बना करके मजबूर किया जाता है कि तारीख आगे बढ़ाओ और एक तबके को खुश करने के लिए किया जाता है। जबकि हमने यहाँ के हिंदुओं से बात की, यहाँ के गणेश मंडल जितने लगे हुए थे जुलूस के रास्ते में, जब उनसे बात की वो तो तैयार थे बिल्कुल कि हम स्वागत करेंगे, लेकिन हमें ये समझ में आता है ये बिल्कुल गलत है। कहीं ना कहीं गवर्नमेंट इसके अंदर इन्वॉल्व है कि किस तरीके से हिंदू मुस्लिमों को आपस में लड़ाया जाए और इनके इत्तेहाद को ख़त्म किया जाए। असूल के खिलाफ है। दूसरा आंदोलन इम्तियाज जलील साहब जो है तो बम्बई को एक भव्य रैली लेके जाने वाले, उलमा इकराम का क्या कहना है इस पर? देखिए, उलमा इकराम का इस पर यही कहना है कि जो भी प्यारे रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की गुस्ताख के खिलाफ खड़ा हो रहा है, हमारी उसको तायद है। जैसा कि जो है हमारे माजी MP इम्तियाज जलील साहब ने जो संकल्प लिया है कि जो तिरंगा रैली वो निकालने जा रहे हैं और मुंबई जा रहे हैं, तो बिल्कुल उसको भी हमारा सपोर्ट है। और जो लोग इसके अंदर जो है पेशकदमी कर रहे हैं कि उस गुस्ताख को सज़ा दी जाए, जो भी कर रहे हैं उनको हमारा जो है, हमारी तायद है, हमारा सपोर्ट है। ये तो कह रहे हैं कि वे जो भी उस हरामगिरी के खिलाफ उठ रहा है और उसको सज़ा दिलवाने में लगा हुआ है, बिल्कुल जो है हम यही कहेंगे कि ऐसे लोगों की जो ये काम है ये बिल्कुल सराहना की जानी चाहिए ऐसे कामों की। और बिलखुसूस मैं तो पैगाम देना चाहूँगा, जो 23 तारीख को जो रैली औरंगाबाद से, बीड़ से, परभनी से, जालना से, नांदेड़ से हज़ारों की तादाद में लोग जो है अपनी गाड़ियों में निकलने वाले हैं। मैं कहता हूँ देखो ये कितने जो है एकता की, हिंदू मुस्लिम एकता की यहाँ पैगाम हमें मिल रहा है कि गैर मुस्लिम ने परभनी के 70 गाड़ियाँ जो है अपनी तरफ से इस रैली के लिए दी है कि उसको सज़ा मिलनी चाहिए। 58 FIR होने के बावजूद भी अभी तक जो है प्रशासन और शासन उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। तो ये हमारे लिए, पूरे हिंदुस्तान के लिए पैगाम है कि गैर मुस्लिम भी इसके अंदर शामिल है और एक नहीं कई शामिल है जो अपनी तरफ से गाड़ियाँ भी दे रहे हैं इस रैली के निकलने के लिए। तो इसे कामयाब बनाए सब मिल करके। आपका नाम? सैयद बाबर अली कादरी रजवी, बानी इमाम अहमद रजा फाउंडेशन, औरंगाबाद।